हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो सुपर टेट में 10 मार्क्स में आती है, जिसमें आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फिलहाल फिर भी मैं 1 मिनट का समय लेके आपको सब बता देता हूं कि कौन कौन सा सिलेबस है ग्रामर का और हमें क्या क्या पढ़ना है। हम लोग हर टॉपिक को डे टू डे कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेसेस, और अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम्स। ये सारे टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, सुपर टेट में 10 मार्क्स पे, ठीक है। तो जिसमें ग्रामर का पार्ट मैंने पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जिसमें सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक है आर्टिकल, ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए कि आर्टिकल से कैसे कैसे संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं और आगे भविष्य में बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ, सुपर टेट 2019 में आर्टिकल से 2 क्वेश्चन बने, ठीक है। सुपर टेट 2018 में आर्टिकल से 1 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका सुपर टेट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए मैं वो भी बता दूं आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं इंग्लिश में कितने होते हैं। तो आपको पता है कि वॉवेल जो वॉवेल होते हैं आपके A, E, I, O, U, ये 5 वॉवेल होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, ओके। ये जो 5 वॉवेल्स हैं इनको साउंड करने के लिए कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं, 20 तरीके से, और कॉन्सोनेंट को कितने तरह से साउंड कर सकते हैं, 24। ये करेक्ट आंसर था सुपर टेट में, ठीक है। सुपर टेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साउंड इंग्लिश में कितने होते हैं। तो वॉवेल जो है 20 टाइप से साउंड कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट को 24 टाइप से। ये आप आंसर लर्न कर लीजिएगा। और नंबर 2 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इसमें 4 सेंटेंस आपके दे रखे थे जिनमें आर्टिकल का क्या करा था, एरर कर दिया था। आपको करेक्ट सेंटेंस छांटना था। जैसे आप देखेंगे, ही इज एन यूरोपियन सिटीजन। तो आपको पता है जो यूरोपियन है, यूरोपियन में एन नहीं आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग अभी चैप्टर पढ़ते हैं, अभी जस्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट था। 1 रुपये में भाई 1 से पहले एन नहीं आ आता है। आई डिनोटेड एन यूनिट से पहले भी आ आएगा। एन FIR, और FIR से पहले एन, एकदम ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। अब कैसे सही है कैसे सही नहीं है, हम कैसे ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ द आएगा, इसी की तो क्लास हम लोग को करनी है, ओके। तो जनरली इस तरह से क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन सुपर टेट 2018 में पूछे गए थे, और सुपर टेट 19 में पूछे गए थे। सुपर टेट 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। जो आर्टिकल है सही रहेगा वहाँ पर ए और एन में से कोई एक आर्टिकल भर दीजिए। तो था इट इज, फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक दे रखा था, और यूनिक अपॉर्चुनिटी, मतलब यूनिक से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या एन आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर था ए आएगा, ठीक है। कैसे आएगा चलिए चर्चा करते हैं क्लासेस की, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ये सुपर टेट 2019 में 2 क्वेश्चन और 2018 का 1 क्वेश्चन मैंने आपके सामने आपको दिखा दिया है, जिससे आपको ये थोड़ा बिलीव हो कि हाँ आर्टिकल से भी सुपर टेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस लेवल के आ रहे हैं उस लेवल की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले समझते हैं भाई, हमारे जो आर्टिकल हैं, मैं लिख इसलिए लिया है सब कुछ जिससे आपका समय बचे, बहुत ज़्यादा लिखने का काम ना करना पड़े, वीडियो बहुत लंबी भी ना बने, ठीक है। तो आर्टिकल की बात करें हम, तो आपका सुपर टेट का पहला ही टॉपिक है आर्टिकल, ठीक है। तो पूछा जाए कि आर्टिकल के टाइप्स क्या होते हैं, तो आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। अगर आपसे बोला जाता है आर्टिकल के टाइप्स बताओ, तो इंडेफिनिट और डेफिनेट। अब बोला जाए कुल आर्टिकल कितने होते हैं, तो कुल आर्टिकल कितने होते हैं वही ए, एन और द, कुल 3 आर्टिकल होते हैं। 3 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और द आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। क्या कहा है मैंने, आपसे बोला जाए कि आर्टिकल के टाइप्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनेट। बोला जाए टोटल आर्टिकल कितने होते हैं, टोटल आर्टिकल आपके 3 होते हैं, ए, एन और द। ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ए और एन का इस्तेमाल करेंगे कब, देखिए हमेशा याद रखना, सिंगुलर नाउन से पहले
ए का भी इस्तेमाल करते हैं और एन का भी इस्तेमाल सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं लिखा है चाइल्ड, तो चाइल्ड भाई एक बच्चा है तो आ चाइल्ड बोलेंगे। अब कहीं लिखा है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आप जानते हैं अब बहुत ज़्यादा ये प्लूरल शब्द हो गया, बहुत सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीज़ जैसे बोला डॉग, एक डॉग है तो आ डॉग। अब लिखा है डॉग्स, तो वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अगर नाउन सिंगुलर है तब हम वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? दूसरा कौन सा केस हो सकता है? काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। काउंटेबल का मतलब ऐसी चीज़ हो जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे 5 बर्ड्स हैं, 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, इस तरह से जिनको हम काउंट कर सकें वो, ना कि ये कि हमने कोई अमाउंट ले लिया, हमने कहा कि भाई क्या कह दिया कि वहाँ पर 20 लीटर पानी या 20 लीटर दूध ले लिया, तो वहाँ पर मैं मतलब बोल दिया कुछ लीटर दूध है, सॉरी कुछ लीटर दूध है। अब दूध को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। बोला कि कुछ लीटर पानी है, तो पानी को काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि तो फिर जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनसे पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम, ए का इस्तेमाल आप उन सिंगुलर नाउन से पहले करोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ए का इस्तेमाल आप उन सिंगुलर नाउन से पहले करोगे जिनका साउंड कैसा निकल रहा हो? कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा हो। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है व्यंजन वाला। आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी होगी, आपने पढ़ा है छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, आ, ई, उ, ये सब स्वर होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आप देखेंगे, इंग्लिश में आप देखते हैं का, खा, गा, घा, ये सब आपके व्यंजन होते हैं। तो बस आपको यही करना, आपको उस वर्ड को लेना है और ये देख लेना है बोलकर कि क्या, बोलकर या लिखकर देख लेना है कि क्या उसका जो लिखना हम शुरू कर रहे हैं, क्या हम लोग व्यंजन से स्टार्ट कर रहे हैं या स्वर से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब बोलने में व्यंजन का इस्तेमाल हो रहा है या स्वर का इस्तेमाल हो रहा है, उसी हिसाब से आप उसके आगे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, मैंने आपके सामने लिखा है जैसे पेन। क्या लिखा है? पेन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा पेन से पहले क्या लगाओगे? तो पेन अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे पेन। अब पा क्या है? व्यंजन है, स्वर है, तो आप कहेंगे व्यंजन है। तो जितने व्यंजन होंगे वो कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो उससे पहले ए आएगा। आपने बोला एम ए, तो एम ए बोलिए, ज़रा बोल कर देखिए। आप बोलेंगे एम ए। जब एम ए बोलेंगे तो एम ए का पहला लेटर कैसा? पहला लेटर स्वर है। आपको पता है ना, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, आई, ए, औ, ठीक है। ये 11 स्वर होते हैं। टोटल स्वर अंग आहा को भी ले लें तो हमारे 13 स्वर होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर स्वर का साउंड निकल रहा है, किसका साउंड निकल रहा है? स्वर का साउंड निकल रहा है, तो वहाँ पर अब आपने कहा ये स्वर का साउंड निकल रहा है, तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। तो बोलेंगे एन, एम ए, ओके। और अगर साउंड कैसा निकल रहा है? ये साउंड निकल रहा है व्यंजन का। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट का अर्थात व्यंजन का साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रही है व्यंजन की, तो फिर वहाँ पर ए लगाइए। और अगर आवाज़ स्वर की आ रही है तो वहाँ पर एन लगाइए। जैसे मैंने आपसे कहा एल एल बी, अगर आप इसको लिखेंगे तो हिंदी में ऐसे तो लिखेंगे एल एल बी, तो फिर जब ऐसे लिखेंगे एल एल बी को, तो इसका पहला लेटर क्या है? ए, और ये क्या है? स्वर है, तो स्वर से पहले क्या आएगा? एन एल एल बी, ओके। ऐसे मैंने आपसे कहा वॉय, मैंने आपसे कहा वॉय। अब वॉय, अब देखिए, अब जब लिखेंगे तो वॉय आप ऐसे तो लिखेंगे, आधा वा आ रहा है, और आधा वा तो हमारा व्यंजन होता है। क्या होता है भाई? व्यंजन होता है। तो व्यंजन होता है तो आ वॉय, ठीक है। मैंने बोला गर्ल, तो आप गर्ल लिखेंगे ऐसे करके। गा से स्टार्ट हो रहा है, तो गा से स्टार्ट हो रहा है तो आ गर्ल। मैंने बोला यूनिट, आप यूनिट आप बोल के देख लीजिए, यूनिट। तो कैसे बोल रहे हैं? या से। और या क्या है आपका? या व्यंजन है। तो जितने व्यंजन कॉन्सोनेंट आएंगे उससे पहले क्या लगाएंगे? आ यूनिट। आपने बोला वन, क्या बोला? वन। अब वन बोला तो आप ऐसे लिखेंगे हिंदी में वन। वह क्या है? व्यंजन। वह क्या है आपका? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो वन से पहले क्या आएगा? आ वन। आपने बोला यूरोपियन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। आपने बोला यूरोपियन, अब यूरोपियन से पहले ए आएगा या एन आएगा? ए बोला लिखें या एन लिखें? तो उसका तरीका ये है, आप इसको लिख के देख लीजिए। आपने बोला यूरोपियन, तो यूरोपियन कैसे लिख रहे हो? या से लिख रहे हो। कैसे लिख रहे हो? या से। और या क्या है? व्यंजन। या क्या है भाई? व्यंजन। जब व्यंजन है या आपका व्यंजन है तो व्यंजन से पहले ए आता है, तो क्या लिखेंगे? आ यूरोपियन। क्या लिखेंगे? आ यूरोपियन। क्लियर? अगर लिखा है कहीं, जैसे अब लिखा है ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
हम ये एच से है तो हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसे हम लिखते हैं क्या है हिंदी में, ऑनेस्ट। क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट में ये पहला लेटर क्या है, स्वर है। क्या है ये, स्वर। ये आ क्या है, स्वर है। तो स्वर से पहले मैंने आपको क्या बोला, एन लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा एन, ऑनेस्ट। ठीक है। अगर कहीं लिखा है FIR, ठीक है, तो FIR अब जब लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे FIR, पूरा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप ये देखिए पहला लेटर कैसा है, पहला लेटर स्वर का है, और स्वर से पहले अर्थात वॉवेल से पहले हम लगाएंगे एन। बात क्लियर हो गई होगी। इसको हम लिखेंगे NFIR। क्लियर। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो ये तो तरीका हो गया ए और एन लगाने का। ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन का साउंड आ रहा है तो ए लगाइए, और अगर स्वर अर्थात वॉवेल का साउंड आ रहा है तो आप वहाँ पर एन लगाइए। क्लियर। अब यहाँ पर एरर वाले सेंटेंस कैसे आ जाते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, कभी ट्रू एंड फॉल्स बन जाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं वो ये पूछ लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है, करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और वहाँ पर आर्टिकल मिसमैच कर देते हैं। जहाँ ए का इस्तेमाल करना है वहाँ एन रख देते हैं, जहाँ एन का इस्तेमाल करना है वहाँ ए रख देते हैं, कहीं कहीं ए एन का इस्तेमाल ही नहीं करते। चलिए सभी टाइप कवर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, रूल नंबर 1 याद रखेंगे आप, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले। ओके। अगर नाउन सिंगुलर है और जहाँ पर नाउन है उसी से पहले करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि कहीं भी आपने लगा दिया। तो देखिए नाउन क्या होते हैं आप जानते हैं, किसी का नाम है, आपका हिमालय है, पर्वत है, मतलब दुनिया में जो कुछ दिख रही है वो सब चीज़ नाउन है। जैसे टेबल है, ये नाउन है ना। आपकी अब मैंने बोला टेबल्स, तो टेबल एक सिंगुलर नाउन हो गया, टेबल्स बहुत सारे टेबल हो गए, मतलब प्लूरल नाउन हो गया। तो मैं कह रहा हूँ नाउन कौन सा वाला, सिंगुलर नाउन वाला, जो एक वचन हो, एक चीज़ को बताए, वो सिंगुलर नाउन। ठीक है। चेयर तो आपने बोला आ चेयर। ठीक है। बॉक्स तो आपने बोला आ बॉक्स। इस तरह से। अब देखिए आई शॉ, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, ए या एन, तो आपने कहा वॉयल है, वॉय है, वॉय, और वॉय का साउंड कैसा आ रहा है, बा से, बा से साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये व्यंजन साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, ए भरेंगे। क्या भरेंगे आप, यहाँ पर ए। ओके। यहाँ पर आप भर देंगे ए को। क्लियर। ऐसे ही मैं भर के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे भरेंगे आप ए। ऐसे ही नेक्स्ट है ही गेव, ही गेव। अब पेन, पेन की बात करें तो पा से स्टार्ट हो रहा है, और पा क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस पूछा है क्या सही है या गलत है, तो लिखा है ही गेव पेन यस्टरडे, तो ये सेंटेंस सही है गलत है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पेन क्या है, सिंगुलर नाउन है। पेन मतलब एक कलम, और पेन क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अब आर्टिकल कौन से, ए का या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने कहा पेन है, और पेन पा से स्टार्ट हो रहा है, और पा से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ पर ए आना चाहिए था। सेंटेंस बनना चाहिए था ही गेव आ पेन यस्टरडे, ही गेव आ पेन यस्टरडे। यहाँ पे आ आना चाहिए, ए आना चाहिए, मतलब ए नहीं लिखा है इन्होंने, इसलिए सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है। सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है। बात क्लियर। रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 में क्या है कि सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए, तो एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला। ठीक है। कि जैसे मैंने कहा कि लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या है, उसकी विशेषता। लड़का अच्छा गाता है, तो गाता कैसा है, अच्छा गाता है। तो ये विशेषताएं जो है इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। सेब, वो मतलब कश्मीरी सेब मीठे होते हैं, तो ये मीठापन क्या है, उसकी विशेषता। किसकी, सेब की। तो इस तरह से मैंने कहा कोई लड़का ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ऑनेस्ट क्या है, उसकी विशेषता है। ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ सिंगुलर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव दिया है तो हम एडजेक्टिव के आधार पर ए और एन लगाएंगे, ना कि बॉय के आधार पर। ठीक है। जैसे लिखा है आई मेट, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स गुड बॉय, तो हमें बी से मतलब नहीं है। अब हमें इसकी एडजेक्टिव क्या है, इसका एडजेक्टिव दिया है गुड, इसका एडजेक्टिव दिया है गुड। अब गुड का लेटर देखें आप, गा से आवाज़ निकल रहा है, गुड, गा से आवाज़ निकल रहा है, तो गा से आवाज़ निकल रहा है, गा व्यंजन है, और व्यंजन है तो व्यंजन से पहले क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे। क्लियर। ऐसे ही आई मेट ऑनेस्ट बॉय, हमें अब बॉय से मतलब नहीं है, इसकी एडजेक्टिव से मतलब है। तो एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, ऐसे लिखते हैं। ऑनेस्ट में आ गया, आ क्या है भाई,
आ क्या है, स्वर है, और स्वर से पहले क्या बताया था, एन आएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा एन। आई मेट एन ऑनेस्ट बॉय, याद रहेगा, ठीक है। रूल नंबर तीसरा, अगर हम बात करें, सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव है और भाई इससे पहले एडवर्ब है। अब भाई जो एडजेक्टिव को क्लियर करे, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, वो एडवर्ब। अब आपने कहा राम अच्छा है, तो राम अच्छा है, अच्छा उसकी विशेषता होगी। मैंने बोला राम बहुत अच्छा है, अब यहाँ पर मैंने बता दिया क्या, मैंने कहा वो लड़का दौड़ता है, मैंने बोला बहुत तेज़ दौड़ता है, तो आपने कहा बहुत तेज़ क्या हो गया, उसका एडवर्ब हो गया। जैसे मैं आपसे कहूँ आई मेट वेरी अ गुड बॉय, तो ये सेंटेंस गलत है। कैसा सेंटेंस है ये, गलत है। क्यों? क्योंकि अब जो ए और एन है वो वेरी से पहले लगने, ना कि एड। ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। ये क्या है आपका नाउन, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, ये क्या है आपका एडवर्ब। तो आर्टिकल हमेशा, अगर एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन दिए हुए हैं तो आर्टिकल हमेशा एडवर्ब से पहले लगाते हैं। मतलब आई मेट आ वेरी गुड बॉय होना चाहिए, ना कि वेरी आ गुड बॉय, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, आई मेट आ वेरी गुड बॉय, अब ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, और मैंने आपको बोला एडवर्ब से पहले ही हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और एडवर्ब के साउंड के हिसाब से। एडवर्ब वेरी है तो यहाँ पे क्या आ गया, आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस आपका सही है। आपने कहा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब गर्ल नाउन हो गया, ब्यूटीफुल उसकी विशेषता एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है, बोले बहुत ब्यूटीफुल है, तो बहुत क्या है, वेरी क्या है, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर आप एडवर्ब के हिसाब से आर्टिकल चुनेंगे, तो वेरी का आर्टिकल आएगा ए, तो सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये आपका सेंटेंस ये भी सही है। क्लियर? तो मैंने आपसे 3 बातें कही, 3 रूल के माध्यम से। कि क्या बात की मैंने, कि जैसे मैंने कहा आपसे, अभी मैंने आपसे कहा था कि आई मेट, अब मैंने बोला आई मेट बॉय लिखा, तो फिर यहाँ पर केवल हमें क्या दिया है, केवल और केवल नाउन दिया है। तो नाउन से पहले आपने कहा बॉय, बी साउंड हो रहा है, मतलब वा का साउंड निकल रहा है, व्यंजन का, तो आपने बोल दिया आ बॉय। क्लियर? तो नाउन को देख के लगाएंगे आर्टिकल। अगर यहाँ पर इसी सेंटेंस में यहाँ पर लिखा होता, क्या लिखा होता, गुड बॉय, तो फिर ये नाउन है, तो हम नाउन के हिसाब से नहीं चलते हैं, नाउन की विशेषता बता रहा है जो, अर्थात एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के हिसाब से काम करते हैं। और एडजेक्टिव में गा से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका व्यंजन है, तो ये आ आएगा, आई मेट अ गुड बॉय। और अगर इसी सेंटेंस में एडवर्ब भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एडवर्ब दिया हुआ है। अब मान लो ऐसे लिखा हुआ है वेरी गुड बॉय, तो ये आपका नाउन हो गया, ये, और ये जो गुड है ये आपकी विशेषता हो गई, मतलब एडजेक्टिव हो गया। और ये वेरी क्या है, एडवर्ब, ये वेरी क्या है आपका, वेरी आपका एडवर्ब है। अब एडवर्ब के हिसाब से हम लगाएंगे आई मेट अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर नाउन दिया है, केवल नाउन दिया है, तो नाउन के हिसाब से आर्टिकल चलेगा, नाउन के साउंड के हिसाब से। नाउन के पीछे दिया है क्या, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल चुनिए। और एडजेक्टिव, नाउन से की एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया है, तो फिर आर्टिकल एडवर्ब के हिसाब से चुनिए, ठीक है। ओके, तो 3 रूल हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है कि केवल एडजेक्टिव लिखा हो, समझिए ध्यान से, अथवा एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव लिखा हो, तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है आर्टिकल का इस्तेमाल हम नाउन, सिंगुलर नाउन को मतलब पेश करने के लिए करते हैं, ना कि केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब। लेकिन हाँ, एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ नाउन दिया होता तो हम करते हैं। जैसे सेंटेंस बात करता हूँ, मोहन इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, उसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, यहाँ पर नाउन नहीं दिया कि ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट वुमेन है, ठीक है, ऑनेस्ट कोई दुकानदार है, कौन है ऑनेस्ट, कोई बहादुर है, कोई सोल्जर है, नहीं पता। तो मोहन इज एन ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट बॉय है, मैन है, क्या है, नहीं पता। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर इसका जो नाउन है वो गायब है,
केवल और केवल एडजेक्टिव लिखा है। क्या लिखा है? एडजेक्टिव। और कभी भी केवल अकेले में एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल गलत किया है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है। मोहन इज़ अ वेरी ऑनेस्ट। अब आपने कहा कि सर इसमें ऑनेस्ट भी दिया। ऑनेस्ट मतलब विशेषता, एडजेक्टिव। और वेरी क्या है? उसका एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब। अब भाई एडवर्ब भी दिया है, एडजेक्टिव भी दिया है, लेकिन इसका नाउन पता नहीं है। तो वेरी और ऑनेस्ट केवल एडवर्ब और एडजेक्टिव दिया है, तो वहाँ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल का इस्तेमाल केवल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एडवर्ब दिया है तो फिर वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस हमेशा इनकरेक्ट होते हैं। कभी भी करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जाए तो इस हिसाब से आप दिमाग लगाइएगा। आखिरी रूल है आर्टिकल का, इंडेफिनिट आर्टिकल का, कि क्या कहा जा रहा है, यदि सिंगुलर नाउन का प्रयोग दूसरी बार अथवा रिपीट किया जाए तो ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। मतलब कोई सिंगुलर नाउन का हमने एक ही सेंटेंस में दोबारा से रिपीटेशन कर दिया तो वहाँ पर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेंटेंस हम समझते हैं, आई शॉ एन एलिफेंट वॉच। अब यहाँ पर देखिए आपका नाउन क्या है? एलिफेंट। और एलिफेंट से पहले आप जानते हैं ऐसे आवाज़ हो रहा है, ए स्वर है, स्वर से पहले एन आ रहा है, एकदम सही है। तो एन एलिफेंट एकदम ठीक है, लेकिन एलिफेंट को इन्होंने फिर से रिपीट किया अगले सेंटेंस में। तो एलिफेंट को फिर से रिपीट किया तो फिर ये एलिफेंट अब इंडेफिनिट आर्टिकल का काम नहीं करेगा, डेफिनेट आर्टिकल का काम करेगा। और यहाँ पर एन नहीं, यहाँ पर दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा और यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया है? दा लगाया, तो ये वाला सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ऐसा कहीं केस बन रहा है, आई शॉ एन एलिफेंट, अब एलिफेंट दोबारा से रिपीट किया तो दोबारा से एन नहीं आएगा एलिफेंट को दिखाने के लिए, तो ये वाला एलिफेंट अब डेफिनेट आर्टिकल की तरह काम करेगा। जैसे रूल कह रहा है सिंगुलर नाउन का अगर दूसरी बार रिपीटेशन होगा तो वहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं, डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है। याद रखेंगे आप इस एग्जाम्पल को, ठीक है ना? याद रखेंगे आप ध्यान से, और ज़रूरी भी है इसको याद रखना। अब मैं बात करूँ डेफिनेट आर्टिकल की, तो डेफिनेट आर्टिकल आपका दा होता है। तो दा का मतलब है कोई भी यूनिक चीज़ है, कोई भी यूनिक चीज़ है, कोई फिक्स परमानेंट चीज़ है जिसका एड्रेस सिर्फ वही समझता है। मैंने बोला गंगा, अब हर नदी को गंगा नहीं कह देंगे, तो गंगा क्या है? एक स्पेशल यूनिक रिवर है, तो उसको हम बोलेंगे द गंगा। हिमालय, अब हिमालय हर पहाड़ी हर पर्वत को हम क्या हिमालय थोड़ी ना कह देते हैं। हिमालय की अपनी एक विशेषता है, उस विशेषता की वजह से हम उसको हिमालय कहते हैं। तो अब कहने का ये मतलब है कि हिमालय तो वही एक ही है, फिक्स है, तो हम क्या लगाएंगे? द हिमालय। अब आपने कहा कि मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर, भाई मुगल एम्पायर क्या है? ये फिक्स है। मुगल एम्पायर क्या है? फिक्स है। आपने कहा द मुगल एम्पायर। आपने बोला, अब जैसे कुछ यूनिक चीज़ की बात मैंने की, मैंने जैसे कपिल शर्मा शो, पहले नॉर्मल था कपिल शर्मा शो, लोग नहीं ज़्यादा पसंद करते थे। फिर वो जो इतना पसंद हो गया कि उसके यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आना, मतलब अब वो कपिल शर्मा नहीं रहा, वो यूनिक हो गया। तो उसके नाम के पहले क्या हो गया? द कपिल शर्मा शो। तो द क्यों लगाया? क्योंकि वो यूनिक चीज़ हो गई। ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर हम बात करें, अब एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे एक्टर के नाम से पहले दा नहीं लगाते, है ना? लेकिन आपने कहा यहाँ पर अक्षय कुमार अपने फिल्म इंडस्ट्री का लीजेंड हो गया है, एकदम यूनिक पर्सन है, तो वो क्या लगाता है? द अक्षय कुमार। तो द हमेशा यूनिक चीज़ों को और फिक्स चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। जैसे आपने कहा द सन, तो सन से पहले द लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे क्योंकि सन फिक्स है। आपने कहा द अर्थ, पृथ्वी, भाई फिक्स है। द गीता, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, ताजमहल, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तो फिक्स है। पानीपत की जगह बीएसपी सरकार है, एसपी सरकार है, या पीवीआर सिनेमा है। ठीक है, आपने बोला किसी भी लॉयन क्लब का नाम लिखा हुआ है, या कोई भी, आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मान लो ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट सेकंड, तो दा लगाएंगे उससे पहले, और लिखा है वहाँ पे 1 2 3, तो उससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑर्डिनल नंबर से पहले तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स। लेकिन अगर क्वाड्रिनल नंबर है तो वहाँ पर हम दा का इस्तेमाल नहीं करते, वो चीज़ इस्तेमाल गलत माना जाएगा। द 1 द 2 गलत है लिखा हुआ, ठीक है ना? क्लियर रखेंगे इस बात को।
कुछ कंट्रियाँ जैसे द USA, द USSR, द पंजाब, द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड। तो जो भी यूनिक और परमानेंट चीज़ें हैं जो प्रॉपर एड्रेस देती हैं अपने बारे में, उन सभी से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब जैसे एक सेंटेंस है ये, येस्टरडे आई शॉ, फिर डैश लिखा हुआ है, यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या ठीक रहेगा। तो आप कहेंगे यूरोपियन में आप लिखेंगे या से, क्या से लिखेंगे, या से। और या क्या है, या आपका वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन है। अब जितने व्यंजन है उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। राइडिंग ऑन, अब एलिफेंट देखें, एलिफेंट ए से लिखेंगे, कैसे, ए से, आई वाले आई से। तो फिर ऐसे लिखेंगे तो ए आपका क्या है, स्वर है, और स्वर से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो सेंटेंस हो गई, येस्टरडे आई शॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये जो क्लास है आर्टिकल की वो समाप्त हो जाती है। मैं समझता हूँ इतना जितना मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ इतना आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8979765084। मैं आपको साफ साफ फ़ोटो क्लिक करके आपके व्हाट्सअप नंबर पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको नोट्स बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।